गुरुजी, 10वीं महाविद्या माँ कमला के बारे में कुछ बताएं। प्रिय भक्तगणों, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में कमला के उद्भव की विस्तृत कथा आती है। देवताओं एवं असुरों के द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए समुद्र मंथन के फलस्वरूप इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वर्ण किया था। महाविद्याओं में ये 10वें स्थान पर स्थित है। भगवती कमला वैष्णवी शक्ति है तथा भगवान विष्णु की लीला की सहचरी है। अतः इनकी उपासना जगदाधार शक्ति की उपासना है। ये एक रूप में समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी है और दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी है जो भगवान विष्णु से अभिन्न है। देवता, मानव एवं दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु हैं। इसलिए आगम और निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से बताई गई है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध और गंधर्व इनकी कृपा पाने के लिए लालियत रहते हैं। महाविद्या कमला के ध्यान में बताया गया है कि इनकी कांति स्वर्ण के समान है। हिमालय के सदृश श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपने सूंड में 4 स्वर्ण कलश लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। ये अपनी 2 भुजाओं में वर एवं अभय मुद्रा तथा 2 भुजाओं में 2 कमल पुष्प धारण करती हैं। इनके सिर पर सुंदर किरीट तथा तन पर रेशमी परिधान सुशोभित हैं। ये कमल के सुंदर आसन पर आसीन हैं। श्रीमती की प्रतीक महाविद्या कमला की उपासना स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति तथा नारी पुत्र आदि के सौख्य के लिए की जाती है। कमला को लक्ष्मी तथा षोडशी भी कहा जाता है। भार्गवों के द्वारा पूजित होने के कारण इनका एक नाम भार्गवी भी है। इनकी कृपा से पृथ्वी पातित्व तथा पुरुषोत्तम तत्व दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा विरचित कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ, कमल गट्टों की माला पर श्री मंत्र का जप, विल्व पत्र तथा विल्व फल के हवन से कमला की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्वतंत्र तंत्र में कोलासुर के वध के लिए इनका प्रादुर्भाव होना बताया गया है। वाराही तंत्र के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव द्वारा पूजित होने के कारण कमला का एक नाम त्रिपुरा प्रसिद्ध हुआ। कालिका पुराण में कहा गया है कि त्रिपुर शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है। शिव अपनी इच्छा से त्रिधा हो गए। उनका ऊर्ध्व भाग गौरवर्ण 4 भुजा वाला चतुर्भुज ब्रह्म रूप कहलाया। मध्य भाग नीलवर्ण 1 मुख चतुर्भुज विष्णु कहलाया। अधोभाग स्फटिक वर्ण पंचमुख और चतुर्भुज शिव कहलाया। इन तीनों शरीरों के योग से शिव त्रिपुर और उनकी शक्ति त्रिपुरा कही जाती है। चिंतामणि ग्रह में इनका निवास है। भैरव यामल तथा शक्ति लहरी में इनके रूप तथा पूजा विधान का विस्तृत वर्णन किया गया है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। पुरुष सूक्त में श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या कहकर कमला को परम पुरुष भगवान विष्णु की पत्नी बतलाया गया है। अश्व रथ हस्ती के साथ उनका संबंध राज्य वैभव का सूचक है। पदस्थित होने के कारण पदवर्णा होने का भी संकेत श्रुति में है। भगवत मां कमला के 5 कार्य हैं: तिरोभाव, सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुग्रह। भगवती कमला स्वयं कहती है कि नित्य निर्दोष परमात्मा नारायण के सब कार्य मैं स्वयं करती हूँ। इस प्रकार काली से लेकर कमला तक 10 महाविद्याएं सृष्टि और व्यष्टि, गति, स्थिति, विस्तार, भरण पोषण, नियंत्रण, जन्म मरण, उन्नति अवनति, बंधन तथा मोक्ष की अवस्थाओं की प्रतीक है। ये अनेक होते हुए भी वस्तुतः परमात्मा की एक ही शक्ति है। जय मां कमला। क्या आपके जीवन में धन की कमी है? क्या पैसों की तंगी के कारण आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है? क्या पैसे कमाने के बाद भी आप
आपके हाथ में कुछ नहीं बचता? तो आज ही विश्व के 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। गुरुजी, क्या एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं? प्रिय भक्तगणों, हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली या बर्थ चार्ट, जिसे आप जन्म पत्री भी कहते हैं, वह आपके जन्म की तारीख, जन्म के समय और जन्म के स्थान के अनुसार तैयार की जाती है। अगर यह सब चीजें हमें सही पता है, यानी कि आपकी हॉरोस्कोप या जन्म कुंडली हमें सही रूप से बनी हुई प्राप्त होती है या हम सही रूप से आपके समय के हिसाब से बना लेते हैं, तो उसके पश्चात आपकी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से बहुत आसानी से किया जा सकता है। भगवान शिव ने इस बारे में माता पार्वती को विस्तार से शिव पुराण के माध्यम से बताया है। आपकी यह समस्या चाहे भाग्य से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, बच्चों के कैरियर से संबंधित हो, शादी से संबंध रखती हो या तलाक से संबंध रखती हो, व्यापार की उन्नति से संबंध रखती हो या आपकी नौकरी के प्रमोशन से संबंध रखती हो, इन सभी समस्याओं का समाधान एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है। नॉर्मली जो देखा गया है, मंदिर में बैठने वाले जो हमारे पंडित गण हैं, वह हमें विभिन्न प्रकार के जाप करवाने की सलाह देते हैं, जिसके माध्यम से वह कहते हैं कि आपकी पीड़ा शांत हो जाएगी। मगर भगवान शंकर ने माता पार्वती को ऐसी पूजा के लिए बताया था कि वह अगर जिसके पास सामर्थ्य ना हो, जिसके पास पैसा ना हो, वह ऐसी पूजा कराए। जिसके पास धन की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो वह उससे संबंधित अगर ग्रहों की मंत्र से सिद्ध की हुई मुद्रिका जागृत कराकर, उस ग्रह को जागृत कराकर उस मुद्रिका के अंदर, अंगूठी के अंदर, रिंग के अंदर या पेंडेंट के अंदर या ब्रेसलेट के अंदर वह धारण करता है, तो उसे उसके पश्चात किसी भी प्रकार की विशेष पूजा या जाप इत्यादि की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका निष्कर्ष करने के लिए आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से या किसी और योग्य विद्वान से संपर्क करके आप उन्हें अपनी जन्मपत्री दिखाकर उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यह अटल सत्य है। चाहे वो समस्या आपकी बीमारी की ही इससे संबंध क्यों ना रखती हो, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स भी अपनी परेशानियों को लेके, अपनी बीमारियों को लेके, यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हमसे संपर्क करते हैं और अपनी घरेलू या अपनी शारीरिक परेशानियों को लेकर हमसे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से समाधान ढूंढते हैं। तो आप भी जरूरत पड़ने पर हमारी वेबसाइट www.shanidev.us पर जाकर या हमारे फोन नंबर 45051710 पर या मेरे मोबाइल नंबर 9818144257 पर जाकर हमसे संपर्क स्थापित कर अपनी सभी प्रकार की समस्याओं के लिए उचित उपाय जान सकते हैं। उनका उचित समाधान जानकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, भाग्यशाली बना सकते हैं, अपने दुखों को, अपनी दरिद्रता को मिटा सकते हैं। जय शनिदेव, जय जय श्री शनिदेव, जय जय श्री शनिदेव। परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार अपनी परेशानियों को दूर करने के उपाय, रेमेडीज जानने के लिए अभी लॉग ऑन करें www.shanidev.us पर। होम पेज पर उपलब्ध एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस बटन पर जाएं।
अपनी प्रॉब्लम सिलेक्ट करें। प्रॉब्लम पेज पर जाकर नीचे दिए गए फॉर्म में अपनी बर्थ की डिटेल्स यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भरें। फेस रीडिंग के लिए अपनी फेस का एक फोटो भी लगाएं और हमें भेज दें। गुरुजी आपकी बर्थ डिटेल्स का एनालिसिस करेंगे। अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद गुरुजी आपको सूट करने वाले उपाय, रेमेडीज ईमेल द्वारा 48 घंटों के भीतर भेजेंगे। अपने ईमेल आईडी पर गुरुजी द्वारा दिए जाने वाली रेमेडीज प्राप्त करने के बाद आप उन्हें अच्छी तरह से पढ़ें, समझें। यदि फिर भी आपके मन में कोई संदेह हो या आप गुरुजी से कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे फोन नंबर 011-450-51710 पर गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी से चमत्कारी उपाय या रेमेडीज जानने की फीस केवल ₹1200 या $24 है, जो कि गुरुजी द्वारा किए जाने वाले विभिन्न सामाजिक कार्य जैसे कि शनि आश्रम निर्माण, मंदिर निर्माण, गौशाला, महायज्ञ, लंगर इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी अपने लिए कोई फीस नहीं लेते। हिंदुस्तान में रेमेडीज जानने के लिए आप भगवान शनिदेव के इस कॉर्पोरेशन बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं अथवा अपने बैंक से या पास के किसी भी बैंक से RTGS, NEFT ट्रांसफर कर सकते हैं। आप मनी ऑर्डर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो भक्त इंडिया से बाहर विदेश में है वह हमारी वेबसाइट www.shanidev.us पर अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का प्रयोग पेपैल के द्वारा कर सकते हैं। पूरे विश्व में लाखों लोग गुरुजी से उपाय जानकर अपने जीवन को सुखी बना रहे हैं, तो आप भी गुरु रजनीश ऋषि जी की शरण में आए और अपना जीवन सुखी बनाएं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि गुरुजी किसी भी प्रकार का पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं बताते। वह केवल आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए, आपके भाग्य को चमकाने के लिए, आपके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए उपाय सुझाते हैं। जय शनिदेव।